यार, ऑडिट में इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, क्या-क्या कवर करें? क्या सब पढ़ के जाना ज़रूरी है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स कर लूँ जिसका एग्ज़ाम में आना पक्का है और उनको एकदम अच्छे से करके एग्ज़ाम में चले जाऊँ और बाकी टॉपिक्स को थोड़ी सेकंड प्रायोरिटी दे दूँ? क्या ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी है? क्या आपके मन में भी यही सब चल रहा है? अगर हाँ, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो हेलो व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब? इंटरस्टार्स, जिस वीडियो का था आपको इंतज़ार, लेके आ गया हूँ आप सबके साथ। सीए इंटर ऑडिट सितंबर 26 के प्रायोरिटी टॉपिक्स। प्रायोरिटी टॉपिक्स का ये मतलब है, ये वीडियो हर सीए इंटर स्टूडेंट के लिए है जो अपना ऑडिट का एग्जाम सितंबर 26 में लिखने वाला है। यानी आप अगर वो स्टूडेंट हो जिसने क्लासेस करी और उसके बाद अब आप एक दो रिवीजन्स कर चुके हो, या फिर आप वो स्टूडेंट हो जिसने क्लासेस हाल ही में करी हैं, आपकी अभी एक पहली रिवीजन चल रही है, या आप वो स्टूडेंट हो जिसने अभी पहली रिवीजन भी नहीं करी और आपके मन में है सवाल, सर, कि पहली प्रायोरिटी पे कौन से टॉपिक्स करने हैं, सेकंड प्रायोरिटी पे कौन से टॉपिक्स करने हैं, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस आउट ना हो। आपके इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने आपके लिए बनाया सबसे पहले प्रायोरिटी 1 टॉपिक्स, जिनकी एग्जाम में वेटेज 75 टू 90 मार्क्स रहनी ही रहनी है। मतलब अगर आपने इन टॉपिक्स को इफेक्टिवली कर लिया, पक्का आप एग्जाम में पास हो जाओगे। फिर जब आपके प्रायोरिटी 1 हो जाते, तो फिर मैंने आपके लिए दिए प्रायोरिटी 2 टॉपिक्स की प्रायोरिटी 1 एक बार अच्छे से कर लिया, तो फिर प्रायोरिटी 2 में जितना आपसे बेस्ट हो रहा है आप करके जाओ। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर। और ये प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 मैंने किस बेसिस पे बनाए? बेस्ड ऑन द एनालिसिस। जितने भी न्यू कोर्स में एग्जाम्स हुए हैं मई 24 से लेके मई 26 तक, उसके एनालिसिस के बेसिस पे मैंने आपको ये प्रायोरिटी टॉपिक्स बना के दिए हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। क्योंकि अगर मेरा खुद का भी एग्जाम होता, अच्छा मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता दूं अगर आप नहीं जानते हो। सीए इंटर ऑल इंडिया रैंक 29, सीए फाइनल ऑल इंडिया रैंक 8। पिछले 5 साल से मैं सीए इंटर और सीए फाइनल स्टूडेंट्स को ऑडिट पढ़ा रहा हूं, ठीक है? सो बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले भैया एक तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना, बिकॉज जितने भी इंटर और फाइनल के ऑडिट अपडेट्स हैं वो आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं इस वीडियो की, क्या क्या गेम है, कैसे कैसे चीजें कवर करनी है। इधर देखो, सबसे पहली प्रायोरिटी पे आपने क्या करना है? सबसे पहली प्रायोरिटी पे आपने करना है चैप्टर नंबर 1। उसके अलावा आपने चैप्टर नंबर 1 के साथ ही मैंने आपको एसक्यूसी 1, ऐसे 220 एथिक्स वाला गेम दे रखा है और ऐसे 210, ये आपने सबसे पहली प्रायोरिटी पे करना है। इसी की आप मान लो एग्जाम में वेटेज 18 टू 20 मार्क्स रहने वाली है। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 40। 40 में से 20 नंबर आपको इन्हीं 3 टॉपिक से मिल जाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ। और मैं नहीं कह रहा, ऐसा एनालिसिस कह रहा है। आप देखो मई 26 का एनालिसिस, 9 + 5 14 + 6 20 मार्क्स, जैन 26 12 + 15 27 मार्क्स, सितंबर 25 6 + 5 11 + 9 20 मार्क्स। यानी कहीं ना कहीं अगर आप ये 3 टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेते हो, 20 नंबर कहीं नहीं गए। वाह सर, और बताओ। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 2, ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्राम, हर बार एग्जाम में 11 टू 12 मार्क्स की इसकी वेटेज रहती है। ये भी आपको 12 नंबर आराम से दे देगा। कितने चाहिए थे पास होने के लिए? 40। 40 में से 20 नंबर इसने दिए, 12 नंबर इसने दिए, 32 नंबर तो यही हो गए। और इनके जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स लिखोगे, 5 में से 5 मिल जाएंगे। मैंने अभी सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस की वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने दिखाया था, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 सही पॉइंट्स लिखे विद कीवर्ड्स अंडरलाइन, आपको ऐसे 4 में से 4 दे रहा है। इसके बाद एक और इजी टॉपिक है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा आप कहोगे सर ये चैप्टर नंबर 6 है स्टडी मटेरियल का, हमारी बुक में हमने चैप्टर 3 रख रखा है, तो मैं उसके हिसाब से नाम भर दूंगा, ठीक है? तभी मैंने टॉपिक का नाम लिखा है ना, आपकी बुक में जो ये चैप्टर हो उस हिसाब से देख लेना, ठीक है? सो चैप्टर नंबर 3 है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये अराउंड 4 टू 5 मार्क्स का हर एग्जाम में आ जाता है। तो अगर आप इन्हीं को ऐड कर लो, लगभग आपके 35 टू 36 मार्क्स तो यहीं से हो गए सर। ठीक है सर। इसके बाद मैं कहूंगा यू शुड कवर ऐसे 500 की सीरीज। इसमें मैंने अभी 530 और 520 कवर नहीं किया क्योंकि वो थोड़े बड़े स्टैंडर्ड्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी 500 की सीरीज है उसको कवर करो, और साथ ही साथ ऐसे 260 265, इसकी भी ऑन एन एवरेज 20 नंबर की वेटेज एग्जाम में रहती है। ठीक है सर। फिर इसके बाद आप क्या करोगे? हमने अपनी बुक में रख रखा है चैप्टर नंबर 6, आप अपनी बुक के हिसाब से देख लेना है कहां पे है टॉपिक। मटीरियलिटी मुझे पता नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है काफी टाइम से एग्जाम में नहीं आया, इस बार आ सकता है। सैम्पलिंग पिछली बार एग्जाम में 14 मार्क्स का आया था, अराउंड 12 टू 14 मार्क्स का आया था। तो इसको आप बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में एक सेकंड प्रायोरिटी पे रख सकते हो, ठीक है? एंड देन यू शुड आल्सो डू ऐसे 450। ये वाले जो 3 टॉपिक्स हैं ये भी आपको 4 टू 6 मार्क्स की वेटेज एग्जाम में दे सकते हैं।
इसके बाद सर क्या करें, इसके बाद गो हेड विद द ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर। ऑडिट रिपोर्ट में मैं आपको बता दूं 700 की सीरीज, ऐसे 299, ऐसे 600। साथ ही साथ कारो 2020 का हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। कंपनी ऑडिट का कभी क्वेश्चन आता है कभी नहीं आता, कोई नई बात नहीं है, वही कंपनी लॉ है जो आप ऑलरेडी सेक्शन 143 अपने सेकंड पेपर में पढ़ते हो, ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास नया नहीं है, 20 नंबर एग्जाम, सॉरी 10 नंबर एग्जाम में पक्के पक्के इसमें से आ जाते हैं। फिर सर आता है बैंक ऑडिट। मुझे नहीं पता क्यों, बट मेजॉरिटी बच्चे बैंक ऑडिट छोड़ के जाते हैं, ऐसा हर एग्जाम में मोस्टली देखा गया है। फिर जो बच्चे बैंक ऑडिट छोड़ जाते हैं, आईसीए बोल जाता है चलो कोई नहीं अगली बार करके आ जाना। आप गेम समझ पा रहे हो? पिछली बार भी बैंक ऑडिट की 6 नंबर की केस स्टडी आई थी एमसीक्यूज में। इससे पहले जब जनवरी 25 का टफ पेपर आया ऑडिट का, तब भी 8 नंबर की केस स्टडी आई थी बैंक ऑडिट की। मैंने आपको एक 2 घंटे की शानदार रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे दे रखी है, भैया बैंक ऑडिट आप वहां से कवर करो, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बढ़िया कवर हो जाएंगे। कौन कह रहा है आपको इसमें रट्टा लगाओ, एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअली चैप्टर तो समझ के जाओ कि कल को अगर एमसीक्यू आ गया यू आर एबल टू डील विद इट, कल को अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ गया यू आर एबल टू डील विद इट। जितना बेस्ट कर सकते हो करो, क्योंकि 5 से 8 नंबर एग्जाम में पक्के हैं बैंक ऑडिट के। एंड देन लास्ट प्रायोरिटी पे आप कर सकते हो चैप्टर 4 और 5 विच आर रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल और ऑडिट प्रोसीजर। 6 to 9 मार्क्स आपके इस एरिया से आने वाले। क्या ये गेम समझ आ रही है? हाँ सर। तो जिन बच्चों ने क्लासेस ऑलरेडी अच्छे से कर रखी हैं, ठीक है, आप कोशिश करो जितना हो सके सेल्फ रिवाइज करो, जहां पे कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रही, चीजें क्लिक नहीं हो रही, रिवीजन वीडियोस की हेल्प करो। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने की अभी तक ऑडिट में हालत उतनी सही नहीं है, आपको लगता है ऑडिट की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है, आप एक एक करके टॉपिक उठाते जाओ, कवरेज करते जाओ, एटलीस्ट आपको एक फील आएगी, वाओ मेरे 20 नंबर कवर हो गए, वाओ मेरे 12 नंबर और कवर हो गए, वाओ मेरे 4 नंबर और कवर हो गए। और मैं आपको एक बात बताऊं ना, सिंपल सी बात, वो बच्चा एग्जाम में पास नहीं होता जो सारा पढ़ के जाता है, वो बच्चा एग्जाम में पास होता है जो जितना पढ़ता है ना, अच्छे से पढ़ता है, वो एग्जाम क्लियर कर लेता है। मैं आपको सिंपल मैथ्स बताता हूं, एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। आपका सिलेबस 118 मार्क्स का है, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें 118 मार्क्स होते हैं इंक्लूडिंग ऑप्शनल। एग्जाम में अगर आपने 90 मार्क्स की भी प्रिपरेशन ठीक से कर रखी है, उसमें से भी मान लो आपकी 60% इफेक्टिवनेस है, 90 मार्क्स की प्रिपरेशन करिए, ठीक है, उसमें से भी अगर आपकी 60% इफेक्टिवनेस है ना, तब भी आप आराम से 54 मार्क्स ला सकते हो, आप इजीली एग्जाम में पास कर सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि हम 118 पढ़ने के चक्कर में कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ रहे। मैं कह रहा हूं मत पढ़ो 118 नंबर का, पढ़ो 90 नंबर का, बट अच्छे से पढ़ो, ताकि अगर 60% इफेक्टिवनेस भी रही, आप आराम से एग्जाम में पास हो जाओगे। एंड यही सिंपल फॉर्मूला है एग्जाम क्लियर करने का। 2 बार मेरी ऑडिट में एग्जामिशन आई, इंटर में 66 मार्क्स, फाइनल में 71 मार्क्स। कैसे आई? इसी फॉर्मूले से आई कि भाई एटलीस्ट अगर मैं प्रायोरिटी पे जो टॉपिक्स पढ़ के जा रहा हूं उनको मैं अच्छे से कवर करके जाऊं, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए मैं उसको आराम से बढ़िया तरीके से डील कर सकूं। आर यू पीपल गेटिंग दीज बेसिक पॉइंट्स और नॉट? यस सर। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, सबसे पहले प्रायोरिटी 1 को अच्छे से कवर करना, ठीक है। जितना हो सके सेल्फ स्टडी करो, जहां सेल्फ स्टडी नहीं हो रही टेक हेल्प ऑफ द यूट्यूब रिवीजन वीडियोस। मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी दोस्तों, सो ये है यूट्यूब चैनल, सीए शुभम केसवानी, आप ही का चैनल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोर्सेज में आपको दे रखा है सीए इंटर ऑडिट सितंबर 26 का रिवीजन, इस पे क्लिक करो, ठीक है सर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1 की, चैप्टर नंबर 1 आप इस रिवीजन वीडियो से कवर कर सकते हो। लेटेस्ट मैंने वीडियो डाली है 1 महीने पहले, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स विद क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करा रखे हैं। फिर इसके बाद ऐसे 210 की भी मैंने एक फ्रेश वीडियो डाली थी, आई थिंक वो भी इसका पार्ट नहीं है, वो रिवीजन भी चलो मैं इस प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा। अराउंड 40-45 मिनट्स में मैंने पूरा का पूरा ऐसे 210 विद क्वेश्चंस करा रखा है, उसको भी आप वहां से कवर कर सकते हो। SQC1 ऐसे 220 अगर आपको सही लगे तो आप इस रिवीजन वीडियो से कर लेना। यहाँ पे थोड़ा सा क्विक है, अगर आपको थोड़ा हौले हौले चाहिए तो ये जो आपको मैराथन है इसमें भी मैंने SQC1 ऐसे 220 करा रखा है, यू कैन कवर फ्रॉम दिस, ठीक है। तो पूरा का पूरा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। इसके बाद आता है चैप्टर 2 ऑडिट प्लानिंग। अगेन ये वाली जो मैराथन है इसमें मैंने चैप्टर 2 ऑडिट प्लानिंग भी पूरा अच्छे से करा रखा है, कॉन्सेप्ट्स विद क्वेश्चंस करा रखा है, आराम से वहां से कवर कर सकते हो, ठीक है सर। इतना मामला आपका यहां से सेट हो गया, मतलब सर 20 + 12 32 मार्क्स आपके इस मैराथन से कवर हो जाएंगे, ठीक है सर। इसके अलावा
इसके अलावा 20+12 32 मार्क्स की आपके इस मैराथन से कवरेज हो जाएगी। फिर जो मैं वो बोल रहा था ना 20 नंबर ऐसे 500 सीरीज प्लस ऐसे 260 265 वो मैंने आपको इस मैराथन में कवर करा रखा है, ऑल कॉन्सेप्ट्स विद क्वेश्चन। तो मैं आपको बताऊं ना, कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, इशू है, आप ये मैराथन वीडियोस या फिर किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में आपको दिक्कत आती है तो स्टैंडर्ड वाइज मैंने आपको प्यारी प्यारी रिवीजन वीडियोस दे रखी हैं जहां पे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस रिवाइज करा रखे हैं, आप इनकी हेल्प लेके चल सकते हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बिल्कुल भी घबराने का नहीं है। अब आ जाओ दोस्तों, प्रायोरिटी 2 की बात करते हैं। तो आपका मेन फोकस प्रायोरिटी 1 पे होना चाहिए। एक बार प्रायोरिटी 1 के टॉपिक्स पे आपको अच्छा कंफर्ट आ जाए, देन मूव टू प्रायोरिटी 2। अब सर प्रायोरिटी 2 में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको करना चाहिए ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। हर बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, बस क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, ठीक है, थोड़ी ऑटोमेशन की बात होती है, तो सीए स्टूडेंट जनरली कहता है यार इसको मैं बाद में करता हूँ, तो दैट्स वाई मैंने इसको प्रायोरिटी 2 में रखा है। बट प्रायोरिटी 2 में भी सबसे पहले मैं ये कहूंगा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट करना। हर बार एग्जाम में इसका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इधर देखो। हाँ दोस्तों, ये देखो, ये है चैप्टर 7 ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। पिछले एग्जाम में 5 नंबर, उससे पहले 4 नंबर, उससे पहले 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर, हर बार 4 से 5 नंबर का आता ही आता है, ठीक है। दैट इज अ गुड मोटिवेशन, राइट। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? इसके बाद आपको करना चाहिए एनालिटिकल प्रोसीजर। पिछले कुछ आरटीपीज एंड एमटीपीज में, हर आरटीपी एमटीपी में मोस्टली इसका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो यहां मैंने आपको बोला था ना एक्सेप्ट 530 520, इसका ये मतलब नहीं है कि 530 520 करने ही नहीं है। पहले आप बाकी कर लो, फिर आप मटीरियलिटी कर लो, 450 कर लो, सैंपलिंग आप थोड़ी लेटर प्रायोरिटी के लिए रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एंड देन फिर एनालिटिकल प्रोसीजर अच्छे से करके चलना, ठीक है सर। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में सर आपका क्या ख्याल है? आप खुद एक बार देख सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है ना, पहले तो आया नहीं, फिर 2 बार लगातार आया, फिर 3 बार आया नहीं, फिर 1 बार आया, तो हो सकता है 1 बार और आ जाए, ठीक है। अगेन इजी टॉपिक है, रिवीजन वीडियो मैंने दे रखी है, आराम से अगर आप हाफ एन आवर भी डिवोट करोगे पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है सर। नाउ सर व्हाट अबाउट गवर्नमेंट ऑडिट, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? गवर्नमेंट ऑडिट अगेन आप देख सकते हो, इसका भी एक ट्रेंड है, ठीक है। 3 अटेम्प्ट नहीं आया, 3 अटेम्प्ट आया, फिर नहीं आया। अब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। मैं ये कहूंगा इसकी टेंशन के चक्कर में इनको खराब मत कर देना। अगेन गेम बड़ी सिंपल है, पहली प्रायोरिटी पे ये कर लो, टाइम मिले तो फिर आप गवर्नमेंट ऑडिट उठा के चल सकते हो। एंड जब इतना सारा मामला कवर हो जाए देन यू कैन फोकस ऑन द अदर एंटिटीज। अदर एंटिटीज में भी मैंने आपको प्रायोरिटी लिस्ट दे दी है कि पहले होटल कर लिया, फिर हॉस्पिटल कर लिया, फिर एजुकेशन कर लिया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कर लिया, फर्म, एलएलपी, ट्रस्ट, सोसाइटी। अभी सोसाइटी का क्वेश्चन आरटीपी में 26 में भी था, ठीक है। फिर देन यू कैन डू लीज, एनजीओ, क्लब, एंड फिर अगर कोई बच गया तो उस फ्लो में आप कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम बस ये आती है कि बच्चा क्या करता है ना, इन सब के चक्कर में मेन टॉपिक्स को छोड़ देता है, मेन पूरे ऑडिट को छोड़ देता है। अरे भैया कितना आ जाएगा इस एरिया में से? 5 नंबर, 10 नंबर, उससे ज्यादा क्या? पूरा पेपर थोड़ी इसी एरिया में से आने वाला है। आप खुद देखो ना यार, मैं मजाक नहीं करनी, देखो सिंपल सी बात है, इधर देखो। अगर मैं आपसे पूछूं चैप्टर 17 अदर ऑडिट, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज होती है, उसमें से कितने मार्क्स का आया May 26 में? 4 नंबर का कोऑपरेटिव सोसाइटी, बाकी कुछ नहीं आया। लीज का एक क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का, बाकी कुछ नहीं आया। और हम इसी की टेंशन में पूरा ऑडिट खराब कर देते हैं। यही पर्पस है इस वीडियो को बनाने का कि एक समझदार बच्चा प्रायोरिटी वाइज चीजों को लेके चले, ताकि उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मिस ना हो। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? यस सर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसकी भी वेटेज एग्जाम में लगभग 16 to 20 मार्क्स की रहती है, आप खुद भी देख सकते हो। जैसे 9 + 5 14 + 2 16 मार्क्स का था पिछले एग्जाम में। उससे पहले 7 + 2 9 + 4 लगभग 13 मार्क्स का था। फिर 7 + 7 14 + 2 16, तो लगभग 15-16 मार्क्स की वेटेज इसके एग्जाम में रहती है। मैं आपको कुछ एरियाज बता रहा हूं जहां पे आपको एक तगड़ा फोकस करके चलना है फॉर नाउ। ये जो डिस्क्लोजर वाला एरिया है ना, आप देखो हर एग्जाम में डिस्क्लोजर से क्वेश्चन आते ही आता है। 5 से 9 नंबर का क्वेश्चन डिस्क्लोजर में आ रहा है, ऑन एन एवरेज 5 नंबर का। तो डिस्क्लोजर्स आर वेरी इजी। जो भी शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर आपके आइटम्स ऑफ एफएस में दे रखे, सारे डिस्क्लोजर अच्छे से करके जाओ, ठीक है सर। इसके अलावा आप ये देखो, अजर्शंस के ऊपर भी कहीं ना कहीं 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपके अजर्शंस के बेसिक्स क्लियर है, वहां पे भी आप नंबर बटोर के चल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो शेयर्स वाले टॉपिक्स है ना, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, सिक्योरिटीज, प्रीमियम अकाउंट, शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में बैठते हैं विच आर इजी टू स्कोर। तो पहले प्रायोरिटी पे आप ये 2-3 एरियाज कर सकते हो। एंड देन सर फिर क्या है, सिंपल है, यू कैन फोकस ऑन द टॉपिक्स विच हैव बीन आस्क्ड इन द आरटीपीज एंड एमटीपीज। तो जो आपके नोट्स हैं मैंने उसमें ऑलरेडी हाईलाइट करके दे रखा है कि ये आरटीपी का टॉपिक है, ये एमटीपी का टॉपिक है। उन टॉपिक्स पे आप फोकस करके चलो,
जिनके पास नोट्स नहीं है, सिंपल है, आप क्वेश्चन बैंक अप्रोच लेके चल सकते हो कि जिन जिन टॉपिक्स पे, जिन जिन असर्शंस पे क्वेश्चन बैंक पे क्वेश्चन दे रखा है, उनको मैं एटलीस्ट अच्छे से करके चलूं। ठीक है, बाकी चीजें आपके लिए थोड़ी और हल्की बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट दूंगा। एक बार MTP 2 आ जाती है आईसीआई की फॉर सितंबर एग्जाम्स, इसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दूंगा, वो आप करके चल सकते हो। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्लियर सीए इंटर विद शुभम केसवानी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है सर। एंड लास्ट में आता है इंटरनल ऑडिट ऐसे 610, 4 से 5 नंबर की एग्जाम में वेटेज है। जब सब कुछ एकदम अच्छे से हो जाए देन यू कैन आल्सो डू दिस टॉपिक। आर यू पीपल गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, सर आपने तो कुछ छोड़ने को कहा ही नहीं, मैं क्यों बोलूं क्या छोड़ के जाना है? ठीक है, मैं बोलूंगा ये टॉपिक छोड़ के चले जाओ, फिर वो आ गया 5 नंबर का, आप बोलोगे शुभम सर ने कहा था छोड़ने को, इसी वजह से सारा काम खराब हो गया। वाई विल आई से ये छोड़ के जाओ? मेरा फर्ज है आपको प्रायोरिटी बताना कि भाई पहली प्रायोरिटी पे आपने ये करना है, दूसरी प्रायोरिटी पे आपने ये करना है। कर सको तो पूरा कर लो, बाकी जितना हो सके उतना अच्छे से कर लो। दिस इज हाउ अ स्मार्ट स्टूडेंट विल वर्क। मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दी कि 118 नंबर, अच्छा ये सारा मिला के 118 नंबर है, 100 नंबर नहीं है, 118 नंबर है। मैं कह रहा हूं चुपचाप शांति से, अगर आप 90 नंबर का भी पढ़ के जा रहे हो और उसमें आपकी 60% भी इफेक्टिवनेस है, आप पक्का पक्का पास हो जाओगे। बस आपने ऑनेस्टली अपना फर्ज निभाना है, ऑडिट के साथ मजाक नहीं करना है। क्या ये गेम समझ में आ रही है? हाँ सर। सर ये तो बात हो गई प्रायोरिटी टॉपिक्स की, व्हाट अबाउट द प्रायोरिटी क्वेश्चंस? तो देखो सिंपल सी बात है, मेरा ये मानना होता है कि अगर मान लो दो स्टूडेंट है, चिंटू और पिंटू, चिंटू ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, अब जो क्वेश्चन चिंटू को टफ लगे वो उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए सेकंड रिवीजन में। फिर पिंटू ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, जो क्वेश्चन पिंटू को टफ लगे वो उसको प्रैक्टिस करने चाहिए इन द सेकंड रिवीजन। ऐसी कोई कॉमन लिस्ट हो ही नहीं सकती जो चिंटू को भी सर्व करे, पिंटू को भी सर्व करे। बट फिर भी अगर आप हो टिंटू, सर टिंटू का क्या मतलब है? आज तक कभी कोई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं करी, ठीक है, एकदम राम भरोसे चल रहे हैं कि भाई शुभम सर आएंगे क्वेश्चंस की लिस्ट देंगे, देन दिस क्वेश्चंस लिस्ट इज फॉर यू। मैंने भी यहां पे कुछ अलग नहीं किया है, सिंपल सी बात है, आपका पहला फोकस तो नोट्स पे होना चाहिए। फिर अगर आप वो चिंटू पिंटू, यानी अगर आपने खुद क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं उस पे फोकस करके चलो। बट अगर आपने क्वेश्चंस की मार्किंग करी ही नहीं है, देन यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस इन एडिशन टू द नोट्स। मतलब सर आईसीआई जब भी नया पेपर बनाते हैं तो वो कुछ ऐसे टॉपिक्स पूछता है जिसपे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन ही नहीं है, वो सिर्फ नोट्स में दे रखे हैं। तो पहली प्रायोरिटी हमेशा आपके नोट्स रहेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करके चल सकते हो। इन क्वेश्चंस की बस खासियत ये है कि दीज आर लिटिल बिट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके नोट से कवर हो जाएंगे, बट ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी इंटरप्रिटेशन स्किल्स चाहिए। सो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आप एडिशनली प्रैक्टिस करके चल सकते हो। बाकी जिन बच्चों के पास लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक है, लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक यानी उस पे शायद से लिखा होगा एडिशन मार्च 2026, तो आपको क्या करना है, आपको एडिशनली मई और सितंबर के आरटीपी एमटीपी के न्यू क्वेश्चंस कवर करने हैं। उसका गूगल ड्राइव लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ठीक है सर। अगर आपके पास कोई पुराना क्वेश्चन बैंक है तो उसके लिए भी मैं आपको गूगल ड्राइव लिंक दे दूंगा। तो आप इस गूगल ड्राइव लिंक से जो भी आरटीपीज एमटीपीज के क्वेश्चंस है, एडिशनल क्वेश्चंस जो भी थे वो आप कवर करके चल सकते हो। तो सारी चीजें मैंने आपके लिए कर दी हैं एक साथ लाके। बस आपने एक छोटी सी चीज करनी है जिसको कहते हैं पढ़ाई। ठीक है, जिसको कहते हैं पढ़ाई, जिसको कहते हैं रिवीजन, वो आप अच्छे से करके चलो। और मैं फ्रेंकली आपको एक बात बताऊं, इधर देखो, एक सीक्रेट बता रहा हूं। एक्चुअल में जो आपको टेंशन हो भी रही है ना ऑडिट की, वो थोड़ी थोड़ी इन्हीं एरियाज की तो हो रही है। क्या सीखा आपने आज इस वीडियो में? पूरा पेपर इन एरियाज से नहीं आना, मेजॉरिटी पेपर और उससे ज्यादा पेपर इन एरियाज से आना है, विच आर वेरी इजी टू स्कोर। तो बी अ गुड स्टूडेंट, बी अ स्मार्ट स्टूडेंट। पहले प्रायोरिटी 1 टॉपिक्स अच्छे से करना, फिर प्रायोरिटी 2 में एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, एंड फिर ये जो बचा हुआ मामला है इसमें जितना आपसे बेस्ट हो सके कर लेना। दैट इज मोर देन गुड इनफ। क्लियर है बॉस? यस सर। बिकॉज देखो, सास भी कभी बहू थी, टीचर भी कभी स्टूडेंट था, तो आई अंडरस्टैंड कि एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, वही मैंने आपको सर्व करने की कोशिश करी है। सो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, एकदम हंसते खेलते पढ़ते रहने का। बिकॉज टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके क्या होता है, आसान से आसान चीजें भी टफ लगती है। तो तभी मैं कहता हूँ खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो अपने चेहरे पे एक तो प्यारी वाली स्माइल लेके आओ ना। हाँ, वो जो एक प्यारी सी स्माइल खो गई है कहीं, अरे 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 आ गई। इसी मुस्कान की चमकान के तो लाखों दीवाने हैं। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, ऐसे ही खुश रहना है, मजे में रहना है, एक एक करके टॉपिक कवर करते जाने हैं, मार्क्स बटोरते जाने हैं, और मैं बताऊं आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी।
आपको सीए फाइनल की टिकट मिल जाएगी। सो जस्ट स्टे पॉजिटिव। अपने आप को बस एक चीज याद दिलाते रहना, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा, आई विल क्लियर द एग्जाम्स। देखो आप में ना एक खासियत है, आप फाउंडेशन का एग्जाम भी तो क्लियर करके आए हो ना। जब उसका पास परसेंटेज 15%, 20% था, तब भी आपने एग्जाम क्लियर किया ना। मतलब you are that quality student who deserves to clear the exam. So just have faith on yourself, have faith on your capabilities, just believe in yourself and I'm sure you will clear your exams. ठीक है? तो ये जो पीडीएफ है, गूगल ड्राइव लिंक है, सब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। क्लियर सीए इंटर विद शुभम केसवानी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ। बस एक छोटा सा काम कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना एंड कमेंट सेक्शन में एक प्यारा वाला कमेंट कर देना, आई विल गिव माई बेस्ट, दैट्स वॉट आई वॉन्ट। अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया, गॉड विल ब्लेस यू विद द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। तो दैट्स इट फॉर राइट नाउ। ऐसे ही हंसते खेलते मल्लाकर पढ़ते रहो, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे, चलते चलते, टेक केयर ऑल ऑफ यू।